नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा एक टॉपिक में होने जा रहा है कि आरसीटी ट्रीटमेंट के बारे में बोलूँगा और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्या हो रहा है पेशेंट के दिमाग में, क्या आइडियोलॉजी चल रहा है डेंटिस्ट के रिलेटेड, डेंटल ट्रीटमेंट के रिलेटेड, उस सब के रिलेटेड एक अच्छा टेकअवेज़ भी लास्ट में जाके दूँगा। क्या एक्चुअली हो रहा है कि उस हिसाब से हम लोग को कैसे क्या पेशेंट को बोलना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी होगा। मेनली जो टॉपिक है, व्हाई मोस्ट ऑफ द आरसीटी इज़ फेलिंग, आरसीटीज आर फेलिंग, मतलब आरसीटी को तो ट्रीटमेंट के बारे में आई थिंक आप लोगों को गैस पता ही है कि इस पे आपका डेंटल कैरिस हुआ, पाल्प को इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद इन्फेक्शन हुआ, पाल्पाइटिस हो सकता है, एब्सेस हो सकता है, कुछ भी। और अगर पेशेंट अच्छा, पेशेंट का जो टीथ है उसका अच्छा प्रोग्नोसिस है, मतलब ठीक ठाक क्राउन स्ट्रक्चर है, और वहाँ पे हम लोग फीलिंग करके तो होगा नहीं, क्योंकि पाल्प इन्फेक्शन हो चुका है और पेशेंट अगर रखना चाहते हैं दांत को तो रूट कैनल ट्रीटमेंट करके हम लोग वहाँ पे दांत का सपोर्ट लेके उस टीथ के ऊपर कैप ब्रिज करके आर्टरी ट्रीटमेंट करके रख सकते हैं। तो ये बेसिक है आर्टरी ट्रीटमेंट के बारे में। लेकिन अभी मेरा ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग चल रहा है इंटर्नशिप के दौरान, लेकिन बहुत सारा पेशेंट आ रहे हैं, बहुत सारा अच्छा अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आ रहे हैं, उन लोगों को एक पास्ट बैड एक्सपीरियंस है, उन लोगों का है, उनका जान पहचान नेबरिंगहुड में है, उस सबके आसपास एक आइडियोलॉजी एक्सपीरियंस वो लोग शेयर कर रहे हैं कि या तो हम लोग फीलिंग करवाएंगे, नहीं तो दांत निकल देंगे। आरसीटी ट्रीटमेंट क्या है पता है, लेकिन आरसीटी ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, क्योंकि आरसीटी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हुआ है मार्केट में, मुझे जो लगता है, क्योंकि बहुत सारा केस मैंने देखा हूँ, एक दो केस नहीं, बहुत केस में देखा हूँ, पेशेंट को पता है, एकदम अच्छे से पता है आरसीटी ट्रीटमेंट क्या होता है, 2-3 सेटिंग में होता है, आना पड़ता है बार बार, धीरे धीरे उसका अंदर से इन्फेक्शन निकलने के बाद, उसके बाद फिल्म क्लीन करने के बाद कैप्टअप किया था, हम लोगों से बहुत अच्छे से आइडिया है ऑलमोस्ट। तो कैसे आरसीटी के बारे में पता है, लेकिन फिर भी पेशेंट चाहते नहीं कि दांत को कौन सा प्रकार का आरसीटी ट्रीटमेंट करके रखने के लिए, क्योंकि एक डर हो गया है कि उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा धीरे धीरे, कैसे क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो कि उन लोगों के आसपास बहुत लोगों में देखा है, एक्चुअली पेशेंट जो मुझको बोला उससे आप सब लोगों को बोल रहा हूँ, जो मैंने फील किया हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ, उन लोगों में आसपास बहुत लोगों में देखा हूँ कि 6 महीने 1 साल पहले आरसीटी किया था, अभी वहाँ पे पेन हो रहा है, फिर से जाना पड़ रहा है, फिर से कैब निकल के फिर से ट्रीटमेंट, बार बार जाना आना पड़ता है, एक बार कोई परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं। तो इस रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है, एक बार कर लो तो बार बार जाना पड़ता है, कुछ उसका इतना, एक तो 3 to 4 थाउजेंड मिनिमम जाता है कॉस्ट, आर सी ट्रीटमेंट के लिए 2,000 जाता है, कैप टैप के लिए 2,000 जाता है, फिर से वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, फिर से आना पड़ता है, फिर से ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बार बार टाइम भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, इतना जो जा रहा है, तो उससे अच्छा दाम निकाल भी दीजिए। ये मेनली एक्चुअली पेशेंट का जो बोलता है ये वाला टर्म है। तो क्यों इतना फेल हो रहा है, क्यों इतना आरसीटी हो रहा है, क्या ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो एक्चुअली मुझे जो लगता है, एक तो प्रॉब्लम, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की वजह से आरसीटी फेल होता है। एक होता है अंडर ऑब्चुरेट की वजह से, अच्छे से ऑब्चुरेट हुआ नहीं, गुड वर्ड्स आपका जीपी ये सब अच्छे से गया नहीं, अंडर ऑब्चुरेट, ओवर ऑब्चुरेट, इस सब की वजह से होता है। बाकी ब्रोकन फाइल टेल उस सब का केस रेयर केस है। मेन जो मुझे जो पर्सनली जो लगता है एक है फॉलोअप, फॉलोअप अच्छे से नहीं होता है पेशेंट का, जो क्या बोल सकते हो, प्रोग्नोसिस पीरियड में अच्छे से, जो मेंटेनेंस पीरियड में वो अच्छे से नहीं होता है, ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखा हूँ। तो पेशेंट को आपको अच्छे से बोलना है, आरसीटी ट्रीटमेंट कर रहे हैं मतलब जिस दांत के ऊपर ट्रीटमेंट हो रहा है उसका पूरा जो इंट्रावास्कुलर स्ट्रक्चर हम लोग बाहर कर रहे हैं, उसका ब्लड वेसल्स आर्टरी सब कुछ, तो एक एक साउंड टूथ स्ट्रक्चर और एक नहीं है, उसके सपोर्ट में लेके हम लोग क्राउन जैसे एक टूथ कैसे स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि आप अच्छे से बाइट करके खा सकते हैं, अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं, नॉर्मल जो एक्टिविटी फंक्शन टीथ का होता है, लेकिन उसका जो नेचुरल जो शेप साइज स्ट्रक्चर डिस्कलरेशन हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम होगा, गाम का रिसेशन, ये एक एक करके धीरे धीरे आपको टाइम के साथ साथ पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस होगा, गाम रिसेशन होगा, अंदर में वहाँ पे फूड लॉजमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ हार्ड कुछ खा नहीं सकते। मुझे जो पर्सन लगता है, पोस्ट ट्रीटमेंट हो जाने के बाद पोस्ट ट्रीटमेंट जो इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, वहाँ पे कुछ तो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, और पेशेंट की तरफ से उतना मेंटेनेंस पे उतना अच्छे से मेंटेनिंग नहीं हो रहा है, जो प्रोग्नोसिस 6 महीने 7 महीने बाद धीरे धीरे आके जब भी प्रॉब्लम हो उसके बारे में थोड़ा एक बार दिख लेना। हाँ, वहाँ पे थोड़ा आपका टाइम लगेगा, थोड़ा पैसा भी लग सकता है, लेकिन आरसीटी जिन लोग आप किए हो वहाँ पे कर दे सकते हो इजीली, विदाउट एनी कॉस्ट, फॉलोअप प्रोग्नोसिस जब करके दे सकते हो, तो एक बार जस्ट विजिट करके आके दिखा लेना चाहिए, इतना सा आरसीटी होने के बाद, क्योंकि 4-5 हज़ार तो जाते हैं एक आरसीटी करने के लिए। तो वहाँ पे अच्छे से मेंटेन करना, अच्छे से उसका हाइजीनिक मेंटेन करना, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या पैथोफिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गाम का रिसेशन होगा, डेड टिश्यू का आसपास जो गाम का प्रॉब्लम होगा, गाम नीचे जाएगा तो वहाँ पे वाटर लीकेज हो सकता है, और वहाँ पे फूड लॉजिंग भी हो सकता है, प्रॉब्लम जाके आसपास का साइड का टूथ भी इफेक्ट करता है,
तो ये वाला प्रॉब्लम पेशेंट को अच्छे से बोलना है, इसलिए ये अवॉइड करने के लिए आपको अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना है, ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना है। सुबह ब्रश करना है, खाने के बाद ब्रश करना है, एक दो बार अच्छे से कुली भी करना है गर्म पानी में नमक देके, हम लोग वार्म सैलिन वाटर इसके अंदर सॉल्ट देके, हम लोग इस सब के बारे में अच्छे से बोलना है। मुझे जो लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लैग हो रहा है जहाँ पे, और पेशेंट की तरफ से शायद हाइजीनिक मेंटेन में कुछ उतना अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा है, या तो ब्रासिंग अच्छे से नहीं हो रहा है। उसके बाद आरसीटी करने के बाद वहाँ पे ब्रीज में वो के अंदर साफ करने के लिए इंटरडेंटल ब्रासेस के लिए बोलना है, डेंटल फ्लॉसिंग के लिए बोलना है। ये सब थोड़ा बहुत रूरल हेल्थ एंड हाइजीन, ओरल हेल्थ अवेयरनेस, इस सब के बारे में एकदम स्ट्रिक्टली पेशेंट को बोल देना है। ये सब अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो हम इसका गारंटी ले ही नहीं सकते। एक्चुअली कोई चीज़ का गारंटी होना नहीं चाहिए, होता भी नहीं है एक्सेप्ट आउट डेथ, लेकिन फिर भी तो पेशेंट को इसके बारे में बोलना चाहिए। देखिए, नॉर्मल एक आरसीटी तो 5, 10, 15 साल अच्छे से चल जाता है, लेकिन आप अगर अच्छे से हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे, सुबह और रात को अच्छे से ब्रश करना है, ब्रश 2-3 महीने अंदर अंदर चेंज करना है, इंटरडेंटल ब्रश अब रखना है, फ्लॉसिंग रखना है, सुबह रात को खाने के बाद ब्रश कुल ये सब करना है। उसके बाद स्पाइसी क्रंची हार्ड फूड वहाँ पे खाना नहीं है, जिस रात में आरसीटी वहाँ पे ज़्यादा जोर से फोर्स करके उस टाइप का कुछ खा नहीं सकते, ये सब मेंटेन करना है। तो रेगुलर विजिट स्केलिंग ये सब के लिए थोड़ा बहुत आना है। मुझे जो लगता है एक तो इंस्ट्रक्शन देने में वहाँ पे कुछ बैरियर, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं जा रहा है, और पेशेंट की तरफ से शायद उतना अच्छे से फॉलो अप प्रोग्नोसिस मेंटेन नहीं हो रहा है। ये मुझे जो लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द आरसीटीज आर फेलिंग नाउअडेज। एंड पेशेंट के अंदर एक डर हो गया कि आरसीटी होगा मतलब एक तो फास्ट टाइम में पैसा जाएगा, बार बार टाइम भी जाएगा, आना पड़ता है बार बार सेटिंग में, और बाद में जाके इसके छुटकारा नहीं मिलता है। बार बार एक चीज दांत को लेके कितना टाइम, एक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, इंडियन सिस्टम है सोसाइटी में, इतना भी अगर उतना नहीं हुआ कि एक बस उनका बाकी बॉडी का प्रॉब्लम है, बाकी कहाँ हेल्थ इशू है, कहाँ के फैमिली इशू है, बस एक दांत के लिए एक आदमी उतना टाइम देने के लिए, इतना पैसा खर्च करने की इंडियन माइंडसेट में अभी वो वाला चीज़ मुझे लगता है अभी तक आया नहीं। तो धीरे धीरे शायद बाद में आएंगे, फैमिली इकोनॉमिक स्टेटस धीरे धीरे जब अच्छे से होगा, तब ओरल हेल्थ अवेयरनेस के लिए जब ध्यान देगा, तब प्रोग्नोसिस हाइजीनिक मेंटेन ये सब धीरे धीरे आई थिंक हो जाएगा। फिर भी हम लोग का स्टूडेंट को जो हम लोग का जो करना है, तो पेशेंट को अच्छे से स्ट्रिक्टली बोलना है, ये चलेगा अगर आप अच्छे से मेंटेन करेंगे। इस तो स्ट्रिक्टली प्रोग्नोसिस पीरियड के बारे में, मेंटेनिंग फेज के बारे में पेशेंट को एकदम अच्छे से बोलना है, नहीं तो हम लोग इसका कुछ नहीं कह सकते, बाद में फिर से प्रॉब्लम होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा। तो और मेंटेनिंग का जो किट वो आपको आसपास प्रोवाइडेड होना चाहिए, पेशेंट को दे देना है। उसके ट्रीटमेंट कॉस्ट के बारे में भी आपको बोलना है कि ब्रास लेना है 2-3 बार, ये चेंज करना है 2-3 महीने से बाद इंटरडेंटल ब्लास्ट फ्रॉसिंग, ये सब अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि आरसीटी वाला दांत के आसपास वहाँ पे गाम डिसेशन होगा, 2 महीने 3 महीने नहीं तो 6-7 महीने बाद होगा, और वहाँ पे फूड लॉसमेंट होगा, पेन होगा, साइड वाला दांत में भी फूड लॉसमेंट होगा, कीड़ा लग के इन्फेक्शन हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ये सब हो सकता है। एक तो फास्ट तो हम तो जो जो अंडर ऑब्जर्व हुआ है, ओवर ऑब्जर्व हुआ है, तो वो तो रीआरसीटी करके ठीक हो सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस फेज प्रोग्नोसिस में ये सब मुझे जो लगता है तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए आरसीटी के लिए बहुत सारा पेशेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा पेशेंट आ रहे हैं। हर किसी के दांत में दांत अच्छा है, क्राउन स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है, इम्प्लांट फीलिंग से नहीं होगा तो एक्सट्रैक्शन कर देंगे, क्या एक्सट्रैक्शन करके इम्प्लांट करवाएंगे, क्या इम्प्लांट का तो और भी ट्रीटमेंट कॉस्ट है, और यहाँ पे भी बाई चांस बाद में प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा। तो मुझे जो लगता है पेशेंट को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा है अच्छे से स्ट्रिक्टली उसके बारे में, और पेशेंट की तरफ से भी हो रहा है अच्छे से नहीं, हाइजीन तो मेंटेन नहीं कर पा रहे, और ये भी चीज़ है। और क्योंकि इंडियन माइंडसेट में उस टाइप का ओरल हेल्थ अवेयरनेस कॉन्शियस भी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में अभी आया नहीं, ये भी एक बात है। तो यही मेन चीज़ था जो मुझे पर्सनली एक चीज़ बहुत मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा अच्छा लोग आ रहे हैं, सब बोल रहे हैं नहीं, या तो फीलिंग कर पाते नहीं निकल देंगे आरसी के लिए, हम लोग बार बार फिर से कुछ दिन बात कर पाएंगे, फिर से पेन होगा, फिर से आना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ तो ब्रेन में घुस चुका है मोस्ट ऑफ द पीपल्स इंडियन पॉपुलेशन के अंदर। इसके बारे में हम लोग को सोचना है। इसके ऊपर कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट्स, एंडोडोंटिक्स डिपार्टमेंट्स पूरा डिपेंड करते हैं आरसीटी आरसीटी के ऊपर। यही पेशेंट अगर भरोसा नहीं कर पाएंगे तो डेंटिस्ट के ऊपर कैसे भरोसा रहेंगे। इस तरह रेपुटेशन डाउन में जाएगा, बाद में जाके दिक्कत हो सकता है। हम लोग इसके बारे में सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। तो धीरे धीरे नए नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं, देखते हैं। वेस्टर्न साइड में आरसीटी के बारे में उतना अभी कुछ करते नहीं है, क्योंकि वो लोग, मैंने एक वीडियो में कुछ दिन पहले देख रहा था, क्योंकि वो बोलते हैं आरसीटी करने के बाद वो साउंड टूथ स्ट्रक्चर वो रहते नहीं है, तो या तो फीलिंग नहीं तो वो लोग फर्दर कुछ बेटर ट्रीटमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। इसके बारे में नेक्स्ट मैं वीडियो एक एक करके डालते रहूँगा, एक एक करके रिसर्च करके डालते रहूँगा। आपको इसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस है, आप क्या सोचते हैं? तो आपका कुछ इस टाइप के एक्सपीरियंस है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, नंबर सेव करने का मेरे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करूँगा। मेरे एक व्हाट्सएप में ग्रुप है, ग्रुप का लिंक दिया हुआ है दोनों जगह में।
लिंक में क्लिक करने के बाद ग्रुप में ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करूँगा, इस सब रिलेटेड वहाँ पे सर्च होता है। तो आज के वीडियो यही था। तो भाई मोस्ट ऑफ द आरसीटीज आर फेलिंग एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर नॉट विलिंग टू गो फॉर आरसीटीज। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।